होता है कि हम अपने टीममेट्स के साथ एक एक करके एनिमीज को मारते हैं और हम 1v4 क्लच कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे टीममेट मर जाते हैं और उस टाइम पे हमें 1v4 क्लच करना पड़ता है। और गाइस मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ओनली वन टैप हेडशॉट के साथ 1v4 क्लच कैसे कर सकते हो, और सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि हम 1v4 क्लच कैसे कर सकते हैं। बस 1v4 क्लच करना है, जैसे मर्जी करो। हाँ गाइस, कल को अगर आप सीएस के टूर्नामेंट खेलते हो तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप 1v4 हेडशॉट के साथ क्लच करते हो या फिर बॉडी शॉट के साथ। वहाँ पे तो ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम मैच को निकालती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक 1v4 की क्लिप दिखाता हूँ नॉर्मल सी, जिसमें मैंने 4 एनिमीज को वन टैप हेडशॉट्स मारे हैं। तो इस क्लिप में मैं आपको जितने पॉइंट बताऊंगा ध्यान से सुन लेना। उसके बाद मैं आपको जो भी एग्जांपल क्लिप्स दिखाऊंगा उनको आप देख के समझ जाओगे कि मैं कहाँ पे क्या कर। इस क्लिप में मैंने स्टार्टिंग में ही एक एनिमी को वन टैप हेडशॉट मार दिया, बट वो रिवाइव हो गया था। तो मैंने क्लच किया है 1v3, बट मैंने 4 हेडशॉट्स मारे हैं इस क्लिप में। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कवर। अपने कवर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आपने कवर में रहना है। क्यों? ताकि आप अपने एनिमी को वन टैप हेडशॉट मार सको और वो आपको डैमेज ना दे। सेकंड पॉइंट है कि आपने अपने एनिमीज के ऊपर नजर रखनी है कि आपका कौन सा एनिमी कहाँ पे है, और आपने उसके ऊपर भी जब फायर करना है, जब भी उसे टारगेट करना है तो अपने कवर में रह के टारगेट करना है ताकि उसे पता ना लगे। और बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है वो 1v3 क्लच कर देते हैं, बट जो लास्ट वाला एनिमी होता है वो उन्हें वन टैप हेडशॉट या फिर डाउन कर देता है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने एनिमी का वेट करो, अच्छे से देख लो कि सिचुएशन कैसी है और कैसे आपने इसे वन टैप मारना है। और सबसे बड़ी चीज, आपको एनिमी की लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरी चीज की आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसके बाद आप उसे रश करके वन टैप मार सकते। तो अभी गाइस आते हैं अपनी असली क्लिप्स की तरफ। इस क्लिप में मैंने 1v4 क्लच किया है ओनली हेडशॉट्स के साथ, वो भी डेजर्ट ईगल के साथ, और ना मेरे पास ग्लूवल थे और एनिमीज काफी ज्यादा क्लोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कवर। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पे फंसने वाले हो, आपके एनिमीज काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं और आप यहाँ पे डाउन हो सकते हो, पीछे को भाग जाओ, ऐसा कवर ढूंढो यहाँ से आप अपने एनिमीज को इजीली टारगेट कर पाओ, आपके एनिमी आपको टारगेट ना कर पाए और आपके एनिमीज को आप तक पहुंचने में रश करना पड़े। और एनिमीज की लोकेशन के ऊपर अपनी पूरी नजर रखनी है कि कौन सा एनिमी कहाँ पे है, और आपने थोड़ा सा सोच समझ के खेलना है और नर्वस नहीं होना है। खुले में जाके वन टैप मारने का ट्राई नहीं करना है, आपने कवर को कभी भी नहीं छोड़ना है, आपने कवर टू कवर खेलना है और कवर में ही रहना है ज्यादा से ज्यादा टाइम। और सिचुएशन को अपने अच्छे से देखना है कि यहाँ पे आप किस तरीके से वन टैप मार सकते हो। ये लड़की कंटिन्यू फायरिंग कर रही थी और मैंने इजीली इसे वन टैप मार दी। सेकंड क्लिप देखो, इसमें मैंने 1v4 क्लच किया ओनली हेडशॉट्स के साथ। यहाँ पे मैंने पीछे को भाग लिया, यहाँ पे मैंने बैकअप लिया थोड़ा सा, क्योंकि एनिमीज मेरे ऊपर रश करने वाले थे और अपने टीममेट सारे खत्म हो गए। आपने ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सारे एनिमीज आपके ऊपर एक साथ रश ना कर पाए, एक एक करके आए और आपकी तरफ रश करके आए, जिससे कि आप उन्हें इजीली हेडशॉट मार सको और अपने एनिमी को हेडशॉट मारने के बाद जल्दी से लोकेशन को चेंज कर। आपने ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपके एनिमीज एक साथ सारे आपकी तरफ ना आ। तो मैं वहां से भाग के इस वाले ट्रक के पीछे आ गया और आपने एनिमीज के ऊपर पूरी नजर रखनी है, अपने कोई भी सिचुएशन मिस नहीं कर। आपने इस तरीके से खेलना है कि आपके एनिमीज को आपको ढूंढना पड़े। जब सामने 3 बंदे होंगे, आप अकेले होंगे, तो वो आपको कुत्तों की तरह ढूंढेंगे, मतलब कि सीधा रश करेंगे, कुछ भी नहीं। और फिर आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एनिमीज को वन टैप मार पाते हो या फिर नहीं। कवर को आपने इग्नोर नहीं करना है और आपने ज्यादा रुक के नहीं खेलना है, होल्ड ज्यादा नहीं करना है। आप थोड़ा सा रश भी कर सकते हो, अगर एक एनिमी बचा है तो आप रश करके ही मार सकते हो। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप सीएस रैंक में 1v4 क्लच कैसे कर सकते। कई बार 1v4 क्लच ऐसे हो जाता है, मतलब कि हो जाता है, हम खुद नहीं करते हैं, कई बार ऐसे ही हो जाता है, जैसे कि इस वाली क्लिप में हुआ है। मैंने एक एनिमी को डाउन किया, उसके बाद दूसरा एनिमी उसको रिवाइव देने गया, मैंने उसको भी डाउन कर दिया। अगर आपके पास थोड़े से स्किल्स हो तो आप ऐसे नॉर्मल से 1v4 क्लच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एनिमी नीचे को आ रहा है, मतलब कि इसको आना ही पड़ेगा, जोन है पीछे, और मैंने इसे स्कोप ऑन करके वन टैप हेडशॉट, मतलब कि हेडशॉट मार दिया, ये डाउन है। खुद अपने ऐसे कवर में रहना है जहाँ से आपको कोई इजीली टारगेट ना कर पाए, और अपने जोन का भी ध्यान रखना। 1v4 क्लच करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कवर या फिर कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपके ऊपर सारे एनिमी एक साथ रश ना कर। सेकंड चीज है आपका कॉन्फिडेंस। आपने इस तरीके से खेलना जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि आप नॉर्मल सी गेम खेल। और 1v1 की फाइट आपकी काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, मतलब कि अगर कोई एनिमी आपके सामने आ जाता है तो आपने उसे डाउन करना है। अगर उसने आपको डाउन कर दिया तो फिर तो गए। और एक एनिमी को डाउन करने के बाद आपने जल्दी से लोकेशन चेंज करनी है। कौन सी लोकेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, दूर जाना है अपने, और अपने एनिमीज के ऊपर नजर रखनी है। जहाँ पे एक एनिमी था, मुझे फुट स्टेप की आवाज आ गई। अगर आप हेडफोन यूज करते हो तो आपको भी आ जाएगी, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब फिर एक या दो एनिमी बचते हैं, आपने खुले में नहीं जाना है, अपने कवर को कभी भी नहीं छोड़ना है, अपने एक परमानेंट कवर के पीछे रहना है और अपने एनिमीज के ऊपर कंटिन्यू फायरिंग करना है। तो जब भी 1v4 का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप सबसे पहले ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपके एनिमीज आपके ऊपर रश करने आए, और उसके बाद आपने उनको टारगेट करना है, उनको डाउन करना है। और एक एनिमी को डाउन करने के बाद अगर बाकी एनिमी वहाँ पे नहीं है तो आपने लोकेशन चेंज करनी है और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, और अपनी एचपी को कम नहीं होने देना है। अगर आपकी एचपी कम है तो रश मत करो, होल्ड करो, एचपी को पूरा करो, उसके बाद रश करो और कॉन्फिडेंस रखो कि आप 1v4 क्लच कर सकते हो। तो बस फिर इस वीडियो को यहाँ पे